बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ को पैगाम दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ तुमने असम्बलियों को डिसॉल्व करना है, इलेक्शन कॉल करनी है और इलेक्शन डेट अनाउंस करनी है और ये काम अगस्त के महीने में लाजमी होना चाहिए और 14 अगस्त से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त के बाद हम आपको मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते। आपसे मुल्क नहीं चल रहा, आप मुल्क चलाने के अहल नहीं हैं और बेहतर यही है जो हालात बन चुके हैं, इतने ख़तरनाक मुआशी सूरत हाल हो गई है और मुल्क के अंदर जो डॉलर है 250 क्रॉस कर गया है और आर्मी चीफ को इंटरवेंशन करके मुदाखलत करके अमेरिका से बात करके IMF से डील करनी पड़ी है कि 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, वो दी जाए। तो आपसे हुकूमत नहीं चल रही, अब आप घर जाएं और फ़ौरन आप असम्बलियों को डिसॉल्व करें, रिज़ाइन दें, नहीं तो हमारे पास और भी बड़े रास्ते हैं आपको घर भेजने के। वो कौन से रास्ते हैं? देखिए, इस वक्त जो बैकग्राउंड है वो आपने समझनी है, वो मामला समझना है, वो पूरी कहानी समझनी है, फिर आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि इस वक्त सब क्यों खामोश है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब इस वक्त क्यों परेशान हैं और चुप करके सब ये गेम क्या खेल रहे हैं और क्या चल रहा है? इस वक्त जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक इम्पॉर्टेंट कॉल की अमेरिका के अंदर और IMF से डील करवाने की कोशिश की, उसके बाद तो अब इनको बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है। और इमरान ख़ान से पिछले दिनों जो मुलाकातें हुई हैं, इमरान ख़ान के साथ जो राब्ते शुरू हुए हैं और इमरान ख़ान के साथ जो टेबल टॉक, जो मुज़ाकरात, जो बातचीत, जो डायलॉग होना था, वो अब शुरू हो चुका है और उसके बाद ये हुकूमत को पैगाम दिया गया। अब हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, नवाज़ शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने, ये तमाम लोगों ने अपने अपने मुतालबात रखना शुरू कर दिए हैं, अपनी अपनी डिमांड्स रखना शुरू कर दी हैं, अपनी अपनी शर्तें रखना शुरू कर दी हैं कि अगर हमने हुकूमत ख़त्म करनी है, डिसॉल्व करनी है, घर जाना है, तो हमारे ये मुतालबात हैं। उधर से इमरान ख़ान को भी कन्विंस किया जा रहा है कि आपने हाथ हौला रखना है और इलेक्शन के अंदर जाना है। अब ये जो मुतालबात कर रहे हैं, ये जो डिमांड्स कर रहे हैं, शहबाज शरीफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ये क्या कर रहे हैं? अब नवाज़ शरीफ उसमें सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि मेरी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, मेरे जो केसेस हैं, वो ख़त्म किए जाएँ। अब उनकी तरफ से ये शर्त रखी गई है कि एक तो मेरा पाकिस्तान आने का बंदोबस्त किया जाए, मुझे पाकिस्तान आना है क्योंकि मेरी पार्टी, इस वक्त पार्टी तबाह हो गई है, नून लीग बिल्कुल ही फारग हो गई, बेड़ा गर्क हो गया उसका, इसीलिए मुझे पाकिस्तान आना है। मैंने वक्ती तौर पर कमांड जो है वो मरीम नवाज़ को दी है, मरीम नवाज़ अब नून लीग की कमांड करेंगी। इसी वजह से उनके साफ़ी, उनके चैनल्स, सोशल मीडिया, वो सब कुछ एक्टिव है कि हमने पूरी लाइन लेनी है और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जुडिशरी बयानिया बनाना है। ये तो अब उनको टास्क मिल गया और मरीम नवाज़ ने इस टास्क के ऊपर काम शुरू कर दिया। ये तो है पहली चीज़। अब नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि मैं वतन वापस आऊँ, पाकिस्तान वापस आऊँ और मैं कैंपेन को ख़ुद लीड करूँ। अगर मुझे यहाँ पर मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं की जाती, केसेस के ऊपर कम से कम मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे जेल में नहीं डालना आपने, मैं जेल नहीं जाऊँगा और मुझे आपने NRO देना है और मैं आके यहाँ पर कैंपेन कम से कम करूँ, क्योंकि इमरान ख़ान को काउंटर करना, इमरान ख़ान को जो इस टाइम पॉपुलैरिटी है उसकी, उसको काउंटर करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। शहबाज शरीफ इतना, इसमें इतनी औकात ही नहीं है कि ये आके इमरान ख़ान को काउंटर कर सकें या इलेक्शन कैंपेन को चला सके। ये अब नवाज़ शरीफ ने कह दिया है और नवाज़ शरीफ ने कहा है कि जो मरीम नवाज़ है उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाए ताकि वो आगे आए। मैं उसको आगे लाना चाहता हूँ जिस तरह से जरदारी बिलावल को लाना चाहता है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने समझनी है कि जिस तरह से ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान किस तरह से चल रहे हैं। नवाज़ शरीफ ये चाह रहा है कि मैं मरीम नवाज़ को आगे लाना है, मरीम नवाज़ को आगे लेकर चलना है, पार्टी कमांड भी उसको देनी है और आगे वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी मैंने उसको तैयार करना है। दूसरी तरफ जरदारी भी यही चाह रहा है। अब नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि ये वाला मामला जो है मेरा हल किया जाए। अब शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज भी लाइन में खड़े हैं, वो चाहते हैं कि हमारे केसेस भी, उसके ऊपर जो हमने NRO लेने की कोशिश की, इन्होंने आते साथ क्या 2 नंबरियाँ की, इन्होंने आते साथ ही ये काम शुरू किया कि इनके ऊपर जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के और बाकी तमाम, और ये जो फलूदे वाला, पापड़ वाला, मकसूद चपड़ासी वाला, इतने सारे जो केसेस हैं, ये जो केसेस हैं ये ख़त्म किए जाएँ। इसके लिए तो इन्होंने पहले सारी मैनेजमेंट शुरू की, इदारों के अंदर जहाँ जहाँ इनकी तफ्तीश हो रही है वहाँ से इन्होंने बंदे हटाए, बंदे मारने भी शुरू कर दिए ताकि हमारे जो केसेस हैं वो किसी तरह से ख़त्म हो जाए। अब ये इनके ऊपर
जैसे ही इन्होंने हटना है, इनके जो ओहदे हैं वो ख़त्म होने हैं। अब जिस तरह से हमज़ा शहबाज वज़ारत आला से हटे हैं तो उनको अब अदालत ने बुलाना शुरू कर दिया है। अब ये उनके बहाने, उनके जो और तरीके होते हैं कि मुझे कमर में दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे सर दर्द है, मुझे ये तकलीफ़ है, ये है, वो है, अब इन्होंने ये बहाने मारने हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ ने जैसी बाहर निकलना है उसके ऊपर भी अदालत ने तलवार लटका देनी है और फ़र्द जुर्म आयद होनी है, क्योंकि जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी ये 2-3 महीने से रुकी हुई ज़मानत के ऊपर है। ये जब से आए हैं ये ज़मानत के ऊपर है, इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जानी है और इन्होंने फ़ारिग हो जाना है। अब ये दोनों बाप बेटा भी चाहते हैं, ये शरीफ ख़ानदान, पहले तो नवाज़ शरीफ और अब शहबाज शरीफ और उसका बेटा हमज़ा शहबाज, ये दोनों भी चाहते हैं कि हमें भी एक NRO दिया जाए, हमारे केसेस में रिलीफ दिया जाए, ख़त्म किए जाएँ। हम तो जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो हमारे लिए तो मौत है, हमने तो यहाँ पर अपना सियासी कैरियर बिल्कुल तबाह कर देना है। अगर हमारे ये रिलीफ ना मिला, केसेस ना ख़त्म हुए, तो हमें इसमें रिलीफ दिया जाए, हमें कुछ मामलात हमारे तय किए जाएँ, ताकि हम जैसे ही हुकूमत से बाहर निकलें तो उसके बाद हम कैंपेन करें, सब कुछ करें, लेकिन हमें कोई मसला ना हो, कोई अदालत ना बुलाए, कोई हमारे ऊपर केस ना हो और आगे हमें एक जो सेटअप बनता है उसके अंदर भी हिस्सा दिया जाए। अब नून लीग उसमें चाहती क्या है? नून लीग इसमें चाहती है कि हमें पंजाब तो कम से कम दिया जाए। पंजाब इस वक्त हमारे पास होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो पंजाब तो कम से कम हमें दिया जाए, पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत होनी चाहिए। अब इसमें जो ज़रदारी ख़ानदान है, जो आसिफ ज़रदारी है और बिलावल भुट्टो है और पूरी पीपल्स पार्टी है, वो क्या चाहते हैं? एक तो उनको ये मनाने की कोशिश की जा रही है कि आपने जो सिंध की हुकूमत है, देखिए इस टाइम जो जितनी असम्बलीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उनका पूरा टेन्योर पड़ा हुआ है, तकरीबन साल एक पड़ा हुआ है, साल सवा साल पड़ा हुआ है। अब इससे पहले उनको डिज़ोल्व कराना, ख़त्म करवाना। अब ज़रदारी ये कह रहा है कि मैं क्यों अपनी सिंध असम्बली जो मेरी हुकूमत है सिंध के अंदर वो कुर्बान करूं, उसके बदले में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। अब ये आसिफ ज़रदारी ने डिमांड रखी है कि अगर मैं सिंध को ख़त्म कर देता हूँ, डिज़ोल्व कर देता हूँ, असम्बली को कुर्बान कर देता हूँ, तो मुझे अगली हुकूमत सिंध के अंदर तो कम से कम मिलनी चाहिए। मरकज़ के अंदर मुझे क्या हिस्सा मिलता है और मैं जो डील बना रहा हूँ बिलावल भुट्टो के लिए कि बिलावल को मैं वज़ीर-ए-आज़म बनाऊँ और ख़ुद मैं ऐवान सदर या सदर पाकिस्तान बन जाऊँ, तो ये मेरी जो शराइत है इनको माना जाए, इसको एक्सेप्ट किया जाए, इनको माना जाए और जो केसेस बाकी सारे हैं उसके ऊपर भी रिलीफ दिया जाए, तब मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ आपकी बात मान लूँगा। अब ये मामला इस वक्त चल रहा है। अब फजलुर रहमान जो चाहते हैं कि मुझे KP यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शेयर मिले, हुकूमत के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मुझे शेयर मिले, और इसी तरह से बाकी जो छोटी मोटी पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि हमें शेयर मिले। लेकिन इमरान खान इस टाइम एक बड़ी लीडिंग पोजीशन के ऊपर है। देखिए इमरान खान ने पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो सियासत की है उसने सबको उड़ा के रख दिया है और सबको उनकी औकात याद करा दी है और सबको पता चल गया है कि उनकी इस वक्त हालत क्या है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान पे है। इमरान खान इस वक्त लीड करें, इमरान खान से राब्ते बहाल हुए और इमरान खान को कहा गया कि आप हाथ हौला रखें, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं किसी सूरत भी इनसे बात नहीं करूंगा। देखिए इमरान खान ने जब इनके साथ पिछले दिनों जो मुलाकात हुई, जो अहम तरीन मुलाकात हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो क्यों हुई? ये मुलाकात की काफ़ी देर की उन्होंने ऑप्शन रखी हुई थी, लेकिन इमरान खान कह रहे थे कि मुझे पहले ज़मीनी इलेक्शन निकालना है, मुझे उसके अंदर आपकी जो न्यूट्रलिटी है वो पता चलनी चाहिए, मुझे पंजाब के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलनी चाहिए ताकि मैं सीटें अपनी मर्ज़ी से, जो मेरा इस वक्त पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, मैं उसके मुताबिक निकाल लूँ। ये एक किस्म का ये बात होगी, गारंटी होगी कि ठीक है आप न्यूट्रल हैं, आप इसमें नहीं है, धांधली नहीं करें। नून लीग के साथ 16-17 सीटें मैंने निकाल लेनी थी लेकिन फिर भी धांधली कर दी नून लीग वालों ने। तो ये जो एक उनको कॉन्फिडेंस दिया और उनको बताया कि आप पंजाब के अंदर इतनी सीटें निकाल के अपनी हुकूमत बना लें, उसके बाद इमरान खान ने मुलाकात की। अब उन्होंने कहा कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ लेकिन चोरों और डाकुओं से नहीं। हुकूमत के ऊपर बात हो सकती है लेकिन पहले इलेक्शन अनाउंस करवाएं, इलेक्शन डेट अनाउंस करवाएं, कॉल करें, उसके बाद फिर सबसे बात होगी।